नमस्कार। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब सीरिया। इजराइल आखिर चाहता क्या है? मिडल ईस्ट के अंदर एक अकेला ऐसा देश जिसके चारों ओर मुस्लिम देश हैं। तो मैंने आप लोगों को वो पहले एक चीज बताई थी कि ये धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म युद्ध के अंदर जो इजराइल है वो एक अकेला ऐसा देश है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। पहले उसने गाजा के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद में लेबनान के ऊपर हमला किया और अब सीरिया के अंदर इजराइल की आर्मी जो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर वहां पर क्षति पहुंचा रही है। और इजराइल यही नहीं, आप लोगों ने देखा हुआ है कि इराक के अंदर, ईरान के अंदर यहाँ पर भी हमले हुए हुए हैं इजराइल से। और ईरान के अंदर अभी लेटेस्ट हमला हुआ है, ईरान के लीडर तक को मारा गया है इजराइल द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्षति पहुंचाई जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल पहले से ही, मतलब ये जो यूएस है, यूरोप है, इन देशों के साथ मिलकर इनके अगेंस्ट जाने की कभी सोचेगा नहीं। और दूसरों जो ये मुस्लिम देश हैं इनके अगेंस्ट हमेशा से रहा है, क्योंकि उसका जो संगठन है वो बाकी देशों से ही मिलकर चल रहा है। वहीं अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं तो ये जो प्रकृति है ये आपको अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है, क्योंकि अभी तक का सबसे जो भारी भूकंप है वो आ सकता है और इसकी जो चेतावनी है वो दे दी गई है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो प्रकृति है इसकी जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेट्रोलॉजी की एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो आप लोगों को आने वाली प्रकृति की कई सारी ऐसी परले, यानी कि भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को बताती है। अगर मैं एक चीज बात करूं कि आगे कुछ ही समय के अंदर एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आने वाला है, तो हमसे जुड़े हुए जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज पहले से ही पता चल चुकी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अर्थक्वेक की बहुत बड़ी संभावना है, भूकंप के झटके लग सकते हैं। जो ये बारूद फट रहा है धरती के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो ये वापस से ऐसा काम करेगा जो प्रकृति अपना गुस्सा जब दिखाएगी तो वो अलग तरीके से, यानी कि भूकंप, वर्षा, तूफान, समुद्र के वेग में बहुत बड़ा भूचाल, तो ये चीजें कई सारी ऐसी आप लोगों के सामने आती हुई नजर आने वाली है। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बड़े भूकंप की चेतावनी आई है और हो सकता है कि भूकंप के ऐसे झटके आए जो बहुत बड़ी क्षति कर सकते हैं। ये झटके बहुत ज़्यादा तीव्र होंगे और इनका मैग्नीट्यूड भी बहुत हाई रहेगा। अभी जो लेटेस्ट जो आप लोगों ने देखा कि भूकंप के झटके जो ईरान के अंदर आए थे, उनका जो सोर्स था वो लगभग धरती से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था। तो अगर ऐसे ही अगर धरती के जस्ट इतना नीचे ही अगर भूकंप के झटके आएंगे तो समझ लीजिएगा कि उनसे होने वाली क्षति भी बहुत ज़्यादा भयंकर होगी, क्योंकि ये ऐसे भूकंप होंगे जो बिल्डिंग को बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्रता से गिराने तक का सक्षम, यानी कि बहुत ऐसे पावर रखते हैं कि वो बिल्डिंग को पूरा पूरा तहस नहस कर दें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं तो तूफान की भी बहुत बड़ी आशंका है। समुद्र के अंदर उठता हुआ तूफान, इसकी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये चीजें जो हैं वो चंद्रमा का जो ये बदलाव होने वाला है उससे जुड़ी हुई है। तो इसकी वजह से समुद्र में उठेगा तूफान और तूफान की वजह से भी बहुत बड़ी क्षति आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि तूफान जो है तटीय के इलाके जो हैं उनके अंदर बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने वाला है, जिसकी वजह से लोगों को हानि हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी प्रकृति की परले है और इसके अंदर अब आप देख लीजिएगा, जो मैं आप लोगों को पहले से बता रहा था कि विंटर्स आएंगे, इस बार की जो ठंड आएगी वो कपाने वाली होगी। और अब आप देख लीजिएगा ये ठंड आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी और ये ठंड अब बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं जाने वाली है। ये ठंड अब बहुत ज़्यादा क्षति, यानी कि आप लोगों को ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, तो उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाइएगा। अब एक बात अगर मैं बताऊं तो जैसे धर्म युद्ध का जो ये इसराइल के साथ में, ये जो अब इसराइल की आर्मी जो अब सीरिया के अंदर कूद गई है, वहीं बाकी देश भी सीरिया के अंदर कूदे हुए हैं। एचटीएस जो हयात, जो वहाँ पर जो एक तरह से प्रॉक्सी संगठन है,
वो सीरिया के अंदर कब्जा करता जा रहा है, जहां पार्लियामेंट यानी कि सरकार तक बदल दी है। अब वहां पर क्या हो सकता है? अभी तक तो आप लोगों ने देखा कि गाजा, अगर नक्शे के ऊपर अगर आप देखोगे तो पहले गाजा, फिर लेबनान, फिर सीरिया। ये आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगता कि दायरा एक तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये किसी तरीके का एक प्लान है जो आगे बढ़ बढ़ के इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? मतलब ऐसी चीजें हो रही हैं कि एक महाविनाश यानी कि बहुत बड़ी ऐसी युद्ध जो बढ़ता हुआ नजर आए धीरे धीरे, और बढ़ते हुए में उसके अंदर कई देश शामिल होते चले जाएं। तो उसी टाइप के कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं इस समय के अंदर, जो आप लोगों ने अभी दायरा जो बढ़ा ना, उस दायरे के बढ़ने के साथ साथ आप लोगों ने वो चीजें देख ली है। तो अब मैं एक चीज और भी बताता हूँ कि जो बांग्लादेश है उसकी भी हालत बुरी है। बांग्लादेश की हालत अब और ज़्यादा बदतर होने वाली है। वहीं बांग्लादेश के लोग अब भारत के अंदर घुसने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी कई सारी दिक्कतें आने वाली हैं। भारत के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बीच में एक बताया भी था कि बांग्लादेश के कुछ लोग बहुत ही गलत तरीके से इधर की साइड में हमारे म्यांमार, आंध्र प्रदेश इधर की तरफ से घुस रहे हैं, और उनके अब भारत के अंदर भी ऐसे पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी बांग्लादेश के लोग हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ लीजिएगा कि देश के अंदर एक बहुत बड़े, मतलब ऐसी विपदा का कारण बनेंगे जो आप लोगों को संभाले नहीं संभलेगी। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक तरह से अब भुखमरी सी छा रही है, और उसको रोकने वाला कोई सरकार या कोई सत्ता उसके अंदर इतनी मेहनत नहीं कर रही है। वहीं बांग्लादेश के अंदर होने वाले जो कार्य क्षेत्र थे, उनको भी उनके प्रोटेस्ट से बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो लोग वहां पर काम दे रहे थे अब वो ही नहीं रहेंगे, तो उनको काम कौन देगा, उनके पास में पैसा कहाँ से आएगा? तो ये चीजें अब बांग्लादेश को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाएंगी। वहीं हानि के साथ साथ अब बांग्लादेश के लोग जो भारत के अंदर एंटर करेंगे वो बहुत बड़ी विपदा लेकर आएंगे। अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि मंगल की जो ये वक्री चाल शुरू हुई है उसकी वजह से षड़ा अष्टक योग भी लगा है। षड़ा अष्टक शनि के साथ में जो ये मंगल का योग है, ये आप ये देखिए, षड़ा अष्टक का मीनिंग ये होता है कि एक छठे ग्रह में एक आठवें ग्रह के अंदर दो ऐसे ग्रह जो एक साथ ऐसे कार्य कर रहे हैं उस राशि के अंदर, या फिर उस ऐसे घर के लिए, यानी कि ऐसे समय की ऐसी दशाएं बनाते हुए जो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही हैं। तो ये षड़ा अष्टक योग कुछ लाभकारी भी है, मगर कुछ के लिए ये एक तरह से 12 की 12 राशियों के ऊपर प्रभाव डालेगा, और सबके लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। आप देख चुके हैं कि केतु के परिवर्तन से एकदम से जान मान की हानि शुरू हो गई बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर, सीरिया के अंदर एकदम से जंग शुरू हुई। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को अभी बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर अब मैं बात करूं एक चीज और, 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, और इसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि कुछ राशियों को तो बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, और इसका जो लाभ है वो 12 की 12 राशियों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है 27 नक्षत्रों में से 22वें नक्षत्र के अंदर होगा, और उसी 22वें नक्षत्र की जो राशि है वो मकर राशि के अंदर जब जाएंगे, तो उनके साथ साथ मकर राशि के अंदर पहले से ही चंद्रमा विराजमान है। तो अब मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ही बताया था कि चंद्रमा के साथ में जब भी कोई बड़ा अच्छा ग्रह आ जाता है, यानी कि आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा अगर कोई फल स्वरूप गंदा भी दे रहा होगा, तो और उसके साथ में कोई बड़ा अच्छा ग्रह आ जाए जिसका फल बहुत अच्छा होने वाला हो, तो वो उसके साथ में आके कुछ ऐसे फल भी देने लग जाता है जिसकी आपको कामना भी नहीं होगी। तो उसी वजह से अब शुक्र और चंद्रमा की ऐसी ही युति बनेगी, और जिसकी वजह से शुक्र बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। मकर राशि वालों के पैसे धन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। वहीं धनु राशि वाले व्यापार के अंदर बहुत बड़ी टफ फाइट देने वाले हैं, और अपने कंपटीटर को ऐसी टफ फाइट देने के साथ साथ अगर वो नौकरी वगैरह भी कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये उनके लिए अच्छा समय है कि उनकी नौकरी के अंदर वृद्धि होने वाली है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले आस्तिक हो जाएंगे, और उनका हो सकता है कि ऐसी कोई लॉन्ग ट्रिप लगे
यानी कि कुछ ऐसी लंबी दूरी की उनको यात्रा करनी पड़ सकती है जो भगवान, यानी कि आप लोग समझ लीजिए कि टेम्पल जो है हमारे, उनकी विजिट के अंदर होगी। तो ऐसी आस्था से भरी हुई यात्रा वृषभ राशि वाले कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कलर थेरेपी से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूं। तो अगर आप लोगों की मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जिस भी हाथ की रिस्ट के अंदर पेन होगा, तो उसी हाथ की जो रिस्ट है उसकी इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट के ऊपर आप लोगों को रेड और स्काई ब्लू कलर से एक रिंग बना देनी है। ये रेड और स्काई ब्लू कलर से रिंग बना देनी है। जिस हाथ की रिस्ट में आप लोगों को पेन है, राइट हैंड में तो राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में तो लेफ्ट हैंड में, जिस हाथ की रिस्ट में पेन होगा उसी हाथ की इंडेक्स फिंगर के टॉप वाले जॉइंट के ऊपर आप लोगों को ये रिंग बनानी है स्काई ब्लू और रेड कलर से। एक के ऊपर एक रिंग बनाना, उससे आपकी रिस्ट के अंदर बहुत जल्दी आराम आता हुआ नजर आएगा। वहीं कई लोगों के हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभकारी उपाय लाया हूँ। उसका क्या है कि जो आपके दोनों हाथ है, दोनों हाथ की जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर का ये वाला जॉइंट, इस जॉइंट के ऊपर आप लोगों को ब्लू और येलो दो कलर से रिंग बनानी है। इन दोनों इसी जॉइंट के ऊपर आप लोगों को बनानी है, और दो कलर से जो ये आप रिंग बनाएंगे, ये आप लोगों को हिप जॉइंट के अंदर बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।